नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। पेश हैं देश और प्रदेश की खास खबरें। पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में चुनाव के बाद अब 4 मई को गिनती के बाद रिजल्ट को जारी किया जाना है। ऐसे में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर हर कोई हैरान है। हालांकि यहां पार्टियों के बीच चुनाव प्रक्रिया के दौरान आरोप प्रत्यारोप किए जाते रहे, लेकिन अब सभी को रिजल्ट का इंतजार है, जिसके बाद किसी भी राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है यह तय हो जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं। कल नहीं, राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? कौन सा ये पवन खेरा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। कौन है ये खड़गे? ये खड़गे आगे हम प्यार भी नहीं करता हूँ। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? को हमें बड़ा मछली को पकड़ना है। मेरा तो चक्कर राहुल गांधी तक है, हमें तो वहाँ तक जाना है। कहाँ ये बच्चा लोगों का पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन खेरा बन जाएगा पवन पेरा, इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। पवन खेरा एक गंदू आदमी है। अभी पवन खेरा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही खत्म। असम के मुख्यमंत्री पर फर्जी पासपोर्ट और दोहरी नागरिकता को लेकर कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उन पर अलग अलग कई केस दर्ज किए गए थे। यह भी कि हाई कोर्ट से भी उन्हें अंतरिम जमानत नहीं मिली थी। तब ऐसे में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां उन्हें राहत दी गई है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर भी उनके द्वारा किए गए बयानों को लेकर कड़ी टिप्पणी दर्ज की है। साथ ही इसे संसदीय भाषा के विपरीत बताया है। उधर पवन खेड़ा को राहत मिलने के बाद उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे न्याय की जीत बताया है। मुझे हर्ष है कि पवन जी को राहत मिली है। ये पूरी तरह से झूठा केस है। माननीय उच्च न्यायालय ने सही रूप से सुन के हमको कल विस्तृत रूप से ये हमको आंतरिक आदेश दिया है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति, इस प्रकार की दबाव की राजनीति बंद हो। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि कानून में हम सही हैं। 100 व्यक्तियों का निजामुद्दीन में आना जैसे कोई घोर आतंकवादी घूम रहा है, बिल्कुल निराधार चीज है, गलत चीज है। जिस प्रकार के ऑफेंसेस बनाए हैं, सिर्फ एक आर्मी को नहीं भेजा गया, लेकिन जो दोष बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, वो बिल्कुल लागू नहीं है। हर प्रकार के प्रावधान डाल दिए हैं। और सबसे अहम मुद्दा कि अगर आपका कोई मानहानि हुई है सोच की। उधर कांग्रेसी नेता और लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी के लिए भी राहत की खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट के गलियारे से आई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश देने की मांग की गई थी। बता दें, यह मामला राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़ाई BJP, RSS और इंडियन स्टेट के बीच है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी में दर्दनाक हादसे के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। बता दें कि क्रूज बोट हादसे के बाद मोहन सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही प्रभावितों को राहत के रूप में निर्धारित राशि के चेक भी सौंप दिए गए हैं। मोहन यादव ने बोट हादसे पर दुख जताते हुए कहा है, इसे मौसमी चक्रवात के कारण हादसा बताया है। उत्तर मध्य प्रदेश में क्रूज संचालन पर पूर्ण रोक भी लगा दी गई है। उक्त जानकारी पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दी है। लोधी ने कहा है कि सुरक्षा मानकों की तकनीकी जांच के बाद ही इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे SCS संजय दुबे जी, ADG और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, NDRF, SDRF सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूँकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, तो जांच का हम इंतज़ार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन बहुत दुखी भी है।
और ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस हालांकि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के विपक्ष की नेता ने इसका ठीकरा सरकार पर फोड़ते हुए इसे सरकार की लापरवाही करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मोहन सरकार जनता की जान को लेकर लापरवाह बनी हुई है। सरकार के मंत्री केवल लूट में लगे हुए हैं। पटवारी ने कहा कि अनियमितताएं इस सरकार की वास्तविकता को उजागर कर रही हैं। ये सरकार अली बाबा 40 चोर की सरकार है। आप अखबार की हेडिंग रोज़ देखते हो कि किसी न किसी रूप में 5-10 लोगों की हत्या होती है। रोज़ अखबारों में देखते हो कोई मंत्री, कोई बीजेपी का नेता, बीजेपी के नेता का रिश्तेदार, मंत्रियों के परिवार वाले या बीजेपी का कोई छुटभैया नेता, किसी न किसी अधिकारी, पत्रकार या सार्वजनिक कोई न कोई यातना करता मिलता है। ये सरकार का ध्यान, इसके मंत्रियों का ध्यान सिर्फ लूटने में लगा है। अभी क्रूज़ पर जिस तरीके की मौतें हुई जबलपुर बरगी डैम में, आखिर क्या लॉजिक था कि क्या लापरवाही हुई और कौन इसका जिम्मेवार है? किसने जो लाइफ सेफ्टी के सारे संसाधन थे उनकी अवहेलना हुई है क्या? इस बात के लिए जिम्मेवारी किसकी थी? पर्यटन मंत्री हमारे लोधी जी, उनको ये पता नहीं कि कहाँ पर किस चीज़ का अनुमति और किस चीज़ की अनुमति नहीं है। एनजीटी के किस किस पर प्रतिबंध है और किसके किस पे नहीं है। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ लूट विभाग की कर रहे हैं। समझने की बात है। यही मोहन सरकार से जो सबसे बड़ी मध्य प्रदेश के माथे पे एक तरह से ये बोझ है, इस सरकार की गंभीरता, अपने काम के प्रति अपने दायित्व, अपने विभाग के प्रति अपना संविधान और उसकी समझ एक भी मंत्री में नहीं है। इसी कारण इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही। एक तरफ खाड़ी युद्ध के चलते विश्व भर में तेल और गैस की कीमतों में उछाल देखी जा रही है। हाल ही में भारत में भी कमर्शियल गैस की कीमतों और तेल की कीमतों में वृद्धि की है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कमर्शियल गैस की टंकी की कीमतों में एक बार फिर यानी दूसरी बार बड़ी वृद्धि की गई है। इससे उलट पड़ोसी देश यानी नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में कमी करते हुए सबको चौंकाया है। बताया जा रहा है आज से लागू आदेश में अब नेपाल में पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 12 रुपये सस्ता हो गया है।